जी, लास्ट वाले टॉपिक में थोड़ा-सा हम फँस गए थे, तो मैं इसको बस फाइनलाइज़ करता हूँ। इसमें ज़्यादा हम लोग कोशिश करूँगा कि बस कम बातों में क्लियर करें। लेकिन असल में ना बच्चे ये टॉपिक है ही थोड़ा इस तरह का। मैं आपको ना अगर दोबारा हम लोग न्यूरॉन की तरफ ही जाएँ, स्टार्ट करें यहाँ से, और ये अपने पास एक्सॉन आ गया, सपोज़ ये साइनैप्स आ गया एक, ठीक है? जहाँ पे एक मिलता है ना, ये डेंड्राइट्स आ गए अगले न्यूरॉन के, और उसकी फिर सेल बॉडी आ गई, उसका एक्सॉन आ गया, फिर उसका, ठीक है, एक्सॉन आ गया। इसकी अगर मैं हम बात करें तो हमें पता है यहाँ इसका न्यूक्लियस पड़ा होता है सेल बॉडी में, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है। अब एक्शन पोटेंशियल, हमें पता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की हम बात कर रहे थे, और उसकी बेसिस पे हम लोगों को समझ आई कि अंदर है ना नेगेटिव चार्ज होता है रेस्टिंग में, ठीक है, पूरी मेम्ब्रेन के इनर साइड पे, ठीक है, जबकि बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब मैं सारे ड्रा नहीं करना चाहता, मतलब बेसिक आपको समझ आ गई मेरी बात की कि पूरी मेम्ब्रेन की हम बात करें, सेम गोज़ फॉर दिस न्यूरॉन आल्सो। अगर इनमें से कोई भी चीज़ नहीं गुजरी, किसी किस्म का स्टिमुलस नहीं आ रहा, तो इनकी पूरी मेम्ब्रेन में जहाँ जहाँ आप लेके जा सकते हो, क्या होता है, अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर मैं इस सिचुएशन में एक दो इलेक्ट्रोड लूँ, जिस तरह के हम अभी तक बार बार लगाते आ रहे हैं, एक को अंदर रखूँ, एक को बाहर रखूँ, और अपनी मशीन के साथ लगाऊँ, या एक ग्राफ बनाऊँ, ठीक है, और ग्राफ को ऐसा बनाऊँ कि ग्राफ के इस तरफ मैं लेके जाऊँ टाइम, आप कह लो, और इस तरफ मैं लेके जाऊँ पोटेंशियल, ठीक है, अपना कह लो मेम्ब्रेन पोटेंशियल, आप कह लो फिलहाल के लिए, जो कि इस केस में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, और इसकी वैल्यूज पुट करूँ ज़ीरो, और ऊपर पॉजिटिव में जाऊँ, लाइक मैं कह दूँ कि +50 है यहाँ, ठीक है, इधर -50 है, और यहाँ -70 है, ठीक है, और इससे ऊपर जाओगे तो यहाँ +70 है, इस तरह का केस है, ठीक है, और मैं अपने इलेक्ट्रोड से डिटेक्ट करूँ और उस ग्राफ को टाइम के साथ साथ प्लॉट करूँ, तो मैं देखूंगा कि मेरी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग में ये लाइन ऐसी आएगी सीधी। मैं इसको किसी और कलर से ड्रा कर देता हूँ, ताकि सीधी लाइन आएगी ऐसे, ठीक है, खूबसूरत लाइन ले लूँ कोई, एक मिनट, नो, एक, चलें ये कुछ बेहतर है, तो सीधी एक लाइन आएगी, जब तक भी आप लेके बैठे रहो, अगर कोई भी एक्शन पोटेंशियल वहाँ से नहीं पास करता है, मतलब ये न्यूरॉन्स अगर एक्टिव नहीं होते, तो ऐसी सूरत में जब तक आप लेके बैठे रहोगे, ये सिंपल लाइन सीधी लाइन आती रहेगी, -70 ही पोटेंशियल रहेगा। इसे हम कह देंगे कि ये है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं हुआ हमें। अब मैं आपको आगे समझाने लगा हूँ। अच्छा, अब बच्चे होता क्या है कि किसी वजह से ना ये न्यूरॉन हुआ स्टिमुलेट। ये स्टिमुलेट हम कैसे हुआ, वो हम समझेंगे जब हम इससे किसी और को स्टिमुलेट करेंगे, उस टाइम समझेंगे। अभी सपोज स्टिमुलेट हुआ, और एक है ना वेव रन चलने लगी, वेव इसके ऊपर चलने लगी। किस तरह चलने लगी कि अचानक से हमने देखा कि कुछ एरिया में ना सोडियम के चैनल्स की परमेबिलिटी ज़्यादा हो गई। हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना सोडियम के चैनल्स को, तो सोडियम के चैनल्स की परमेबिलिटी ज़्यादा हो गई, वहाँ चैनल्स ओपन हो गए और वहाँ सोडियम का इनफ्लक्स होने लग गया, और उतने से एरिया में ना अंदर पॉजिटिव बन गया और बाहर नेगेटिव आइन आ गया, उतने से एरिया में। और हमने देखा कि कुछ ही देर में यहाँ दोबारा उसी तरह कंडीशन बन गई। एक मिनट, यहाँ दोबारा उसी तरह नेगेटिव आ गया, बाहर पॉजिटिव आ गया, और उससे अगली जगह पे हमने देखा कि अंदर पॉजिटिव आ गया, बाहर नेगेटिव आ गया। फिर इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि ये चीज़ आगे को मूव करती थी, मतलब लाइक इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। फिर क्या हुआ कि कि मूव कि मूव थोड़ा सा और आगे कर गई, ठीक है, मेरी बात की समझ आ रही है। तो इस तरह एक वेव ट्रैवल करने लगी यहाँ यहाँ, और वो हो इस वजह से रहा था कि अपने पास एक यहाँ मतलब यहाँ ओपन हुए चैनल्स,
सोडियम के ओपन हुए, थोड़ा सा सोडियम अंदर पुट किया, अंदर पॉजिटिव किया, फ़ौरन बंद हो गए। फिर यहाँ ओपन हुए, यहाँ अंदर पुट किया, यहाँ ओपन हुए, अंदर गया, अंदर अंदर, इतना मतलब ये ओपन होते जा रहे हैं और फिर क्लोज होते जा रहे हैं और एक वेव रन कर रही है। आपको मैं आपकी बुक की तस्वीर में दिखाऊंगा, आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। अगर फिलहाल आपने चलो मान ली मेरी बात कि इस तरह एक वेव रन गुजर करती है, यहाँ इधर स्टिमुलेशन लेने की वजह से एक इस तरह वेव रन करती है और यहाँ पहुँच के साइनेप्स में ना ट्रांसमिशन होती है। ये हम साइनेप्स में पढ़ेंगे, तो उससे आपको समझ आएगी कि वेव स्टार्ट किस तरह हुई थी। वो मैं आपको साइनेप्स पे अगले टॉपिक में पढ़ाऊंगा। अब मैं आपको ना पिछले टॉपिक में आपको बुक से दिखाऊंगा चीज़ें और इसको फाइनलाइज कर देंगे। इसमें इससे ज़्यादा मज़ीद फ़िलहाल नहीं समझाया जा सकता। अच्छा, तो ये हमारे पास आ गया बुक से। बुक में कहते हैं कि किस तरह होती है इनिशिएशन ऑफ नर्व इम्पल्स। कहते हैं किसी वजह से कि एक अप्रोप्रिएट स्टिमुलस आता है और थ्रेशोल्ड स्टिमुलस को आता है। थ्रेशोल्ड क्या होता है? थ्रेशोल्ड होता है कि लाइक उतना स्टिमुलस आए कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाए। अगर उससे कम आएगा ना तो नहीं होगा जनरेट। थ्रेशोल्ड कहते हैं दहलीज को। ये भी हम सिनेप्स पे ज़्यादा डिस्कस करेंगे। अभी आप मेरी बात को मान लो कि एक खास हद तक पावरफुल स्टिमुलस अगर होगा तभी नेक्स्ट न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। तो अब ऐसा रिजल्ट जब अप्रोप्रिएट स्टिमुलस आया तो न्यूरॉन के एक एंड पे हमने देखा कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो गया। जो पहले अंदर नेगेटिव था वो अब पॉजिटिव हो गया अंदर, और ब्रीफ इंस्टेंट के लिए चेंज हुआ और उसे न्यू पोटेंशियल से रिप्लेस हो गया, जिसे एक्टिव या एक्शन पोटेंशियल कहा, जिसने एक इम्पल्स की फॉर्म में जनरेट हुआ। ठीक है, इस स्टेट के दौरान जो इनर मेम्ब्रेन, उस खास एरिया की इनर मेम्ब्रेन ज़्यादा पॉजिटिव होती है एज कम्पेयर टू द आउटसाइड, और ये बहुत ही ब्रीफ टाइम के लिए रहता है और ये आगे ट्रैवल कर जाती है। ठीक है, अब उसने इसकी रीज़न हमें बताई कि ऐसा क्यों होता है। उसने हमें बताया कि सोडियम पोटेशियम जो जो आयन मूवमेंट्स के चेंज की वजह से होता है। वो कहता है कि हमने देखा कि सोडियम आयंस के इनवर्ड फ्लो की वजह से ऐसा हो रहा है कि सडनली एक एक वेव चल रही है कि सोडियम के चैनल्स ओपन होते हैं, वहाँ क्लोज हो जाते हैं, फिर नेक्स्ट ओपन होते हैं, क्लोज हो जाते हैं, नेक्स्ट ओपन होते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो एक वेव चलती है जिसकी वजह से अंदर सोडियम फ़ौरन ज़्यादा होता है और मोर पॉजिटिव अंदर इनसाइड आ जाता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू आर्ट्स आउटसाइड्स। और न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट ने हमें बताया कि इसकी वजह ये है कि ओपनिंग होती है सोडियम गेट्स की। सोडियम गेट्स की ओपनिंग होती है और वो सोडियम को अंदर पुश करते हैं और फिर फ़ौरन क्लोज हो जाते हैं और फिर अगली साइड वाले ओपन हो जाते हैं। ठीक है, और कुछ देर के लिए चार्ज रिवर्स हो जाता है। आप देखो ये आपके पास आई, अंदर नॉर्मली क्या था, न्यूरॉन के नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव, ये था रेस्टिंग मेम्ब्रेन। लेकिन एक स्टिमुलस आने के बाद एक ऐसी वेव चलनी शुरू होगी इस तरह की, रेड कलर की, लाइक पहले ये यहाँ थी, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ यहाँ यहाँ, ऐसे ही चलती जाएगी आगे को। ठीक है, और उसकी रीज़न क्या है कि वहाँ के सोडियम चैनल्स की ओपनिंग की वजह से, और फिर वो क्लोज भी हो जाएंगे फ़ौरन। ये बात आपको समझ आ गई। अच्छा, अगर इस स्टेट में मैं एक इलेक्ट्रोड रखूँ यहाँ और एक लेड रखूँ, मतलब मैं सपोज यहाँ नहीं रखता, मैं इधर रखता हूँ, इधर रखता हूँ और एक रखता हूँ मैं बाहर, और अब मैं अपनी मशीन पे उसी तरह करके एक ग्राफ बनाता हूँ। तो आप मुझे बताइएगा कि पहले तो मेरी आ रही थी -70 पे, ऐसे ही है, लेकिन जब मेरे इलेक्ट्रोड्स के ऊपर से गुजरेगी ये इम्पल्स, मेरे इलेक्ट्रोड्स के ऊपर से गुजरेगी, तब सडनली क्या होगा, एक जर्क ऐसे मेरा पोटेंशियल जो था वो पॉजिटिव चला जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं? होगा ना? इसको ज़रा साफ कर लें। तो यही होता है, बड़ा सिंपल सी बात है कि पहले जो -70 पे चलता जा रहा था ना, ये चलता रहता अगर एक्शन पोटेंशियल ना आता, मेरे इलेक्ट्रोड्स के ऊपर से ना गुजरता। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रो पोटेंशियल वहाँ से गुजरता है तो कुछ ही देर के लिए ना मैं देखता हूँ कि मेरा अचानक से जो अंदर की तरफ पॉजिटिव डेवलप हो गया, और फ़ौरन कुछ ही देर बाद, विद इन मिली सेकेंड्स, आपको फ़ौरन वापस मेरा रेस्टिंग पोटेंशियल की तरफ चला गया। ठीक है, और उसकी रेस्टिंग पोटेंशियल में जाने की रीज़न क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। एक रीज़न तो मैंने आपको बताई कि जो सोडियम चैनल्स खुले थे वो दोबारा क्लोज कर जाते हैं। एक रीज़न तो ये है कि जो चीज़ इसको ऊपर लेके जा रही थी वही बंद हो गई, और दूसरा ये है कि कुछ पोटेशियम पोटेशियम चैनल्स है ना मज़ीद खुल जाते हैं इसको फ़ौरन वापस लेके आने के लिए। ठीक है, एक तो पहले लीकी चैनल्स थे ना पोटेशियम के, जो कि जिसकी वजह से ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन डिप्रेशन डेवलप हुआ था। लेकिन जब ये सोडियम ऊपर जाते हैं ना तो इसको देखा देखी कुछ पोटेशियम्स और ओपन उसी एरिया पे ओपन हो जाते हैं और वो फ़ौरन इसको वापस खींच लाते हैं। ठीक है, तो इसको जो ऊपर जाने को कहते हैं डीपोलराइजेशन। और जब मतलब हम लोगों ने जो पोलराइजेशन की हुई थी ना मेम्ब्रेन की,
उसको डीपोलराइजेशन मतलब उसको खत्म कर दिया। हमने नेगेटिव बनाया हुआ था, उसको अचानक से किसी चीज़ ने आके खत्म कर दिया, उसको पॉजिटिव कर दिया, लेकिन फिर दोबारा उसको रीपोलराइज कर लिया हम लोगों ने, ठीक है, और ये स्टेट आ गया। तो ये वेव बनती है, और आप देखो कुछ ट्रांजिएंट पीरियड के लिए सेल का जो इनर साइड है ना, वो कुछ ही थोड़ी देर के लिए, जो इस जीरो से ऊपर भी जाता है कुछ देर के लिए, ठीक है। तो ये एक बात आ गई। अब अगर आपको मैं ये समझाऊं तो देखो, न्यूरॉन को स्टिमुलेट हुआ, सेल मेम्ब्रेन स्टिमुलेशन हुई, मोमेंटरी रिवर्सल हुआ वो कुछ देर के लिए, जिसे एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, कि अंदर पॉजिटिव हो गया बाहर नेगेटिव हो गया, ठीक है, और मिली सेकेंड्स के लिए ये सब कुछ हुआ। फिर क्या कहते हैं कि इसमें ना अपने पास फर्स्ट सबसे जो पॉइंट वन है, इसमें क्या हुआ कि रेस्टिंग पोटेंशियल चल रहा था। टू पे क्या हुआ, एक मिनट, टू पे क्या हुआ कि टू पे सोडियम चैनल्स ओपन हुए, सोडियम अंदर गया, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन होगी मेम्ब्रेन की। फिर थ्री पे क्या हुआ, ये अपने पास थ्री पे क्या हुआ कि जो थ्री पे हुआ कि सोडियम गेट्स क्लोज हो गए और पोटेशियम के नए गेट्स खुल गए, ठीक है, और पोटेशियम के नए गेट्स खुलने की वजह से पोटेशियम अंदर आना शुरू हुआ, सॉरी बाहर जाना शुरू हुआ, डिफ्यूज आउट हुआ, और रीपोलराइजेशन डेवलप होगी दोबारा से, ठीक है। और उसके बाद फिर कुछ ही देर में सोडियम पोटेशियम पंप ने उसी तरह ग्रेडियंट रिस्टोर कर दिया। मतलब देखो ना, सोडियम पहले बाहर जाता था, अब ये इसी एक्शन पोटेंशियल की वजह से अंदर आया है, और पोटेशियम अंदर जाता था, ये रिपोलराइजेशन करने के लिए बाहर गया है। बहुत थोड़े से आयन मूव करते हैं, ऐसा नहीं है। पहले मैं सोचता होता था कि यार ये क्या बात हुई, अभी तो सारा सोडियम अंदर आ गया है, फिर सारा पोटेशियम बाहर चला गया है, तो अभी आप कह रहे हो कि दोबारा से, वो कहता है कि दोबारा से ना, आगे आपको बताएगा कि फौरन नर्व दोबारा से तैयार हो जाती है अगला पास करने के लिए। तो मुझे बाद में जाके पता चला कि यार बहुत ज़्यादा आयंस होते हैं कंसंट्रेशन, लाइक आपको कि लाखों करोड़ों में होती है। और फिर एक्शन पोटेंशियल में जो ट्रांसफर होता है ना, वो बहुत थोड़े का होता है, 100-200 आयंस का होता है, मतलब 100-200 सोडियम अंदर आता है, वो एक्शन पोटेंशियल बदल जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर 100-200 पोटेशियम बाहर जाता है, वो रिपोलराइजेशन हो जाती है, तो उससे इतना चेंज नहीं आता। और एटी जो सोडियम पोटेशियम पंप है ना, से बड़ी जल्दी रिस्टोर कर लेते हैं, और ना भी करे ना तो आप गुजारा कर सकते हो वैसे भी, ठीक है। और ये कुछ 2 से 3 मिली सेकेंड में सारी स्टोरी खत्म हो जाती है। अच्छा, अब हमने उसने ये बड़ी सारी बात डिस्कस की, अब वो हमें बताएगा कि पैसेज ऑफ नर्व इम्पल्स कैसे होते हैं। वो यही है कि जो न्यूरॉन है वो कंडक्ट करता है नर्व इम्पल्स को, ठीक है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होते हैं, वो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में ना +50 मिलीवोल्ट चला जाएगा, कहाँ तक चला जाएगा, +50 मिलीवोल्ट तक चला जाएगा। फिर अपने पास यही है कि लेंथ ऑफ न्यूरॉन के अलोंग ये इम्पल्स जाती रहेगी जाती रहेगी, और ये कैसे रिस्टोर होगी, पोटेशियम की चैनल्स ओपन होंगे, पोटेशियम बाहर जाएगा, इसको ऐसे रिस्टोर हो जाएगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और फिर वही सल्टेटरी इम्पल्स का उसने बता दिया, जो रोड ऑफ ये बस मतलब कहता है कि जो नोड्स होते हैं ना, जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं, उनके नोड टू नोड रन करते हैं। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बना के दिखाया था, ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था और आपको समझाया था कि यहाँ जो अपने पास अगर श्वान सेल्स पड़े हो ना, मतलब माइलिनेशन हुई हो, तो जो नर्व इम्पल्स है वो जस्ट मतलब अंदर पॉजिटिव आएगी ना, तो जस्ट इधर से इधर इस तरह जंप करते हुए रन करती है, तो इसे कहते हैं, इसको जंप्स भी कहते हैं फ्रॉम नोड टू नोड। इनको कहते हैं नोड ऑफ रणवीर, क्या कहते हैं, नोड ऑफ रणवीर, रणवीर कपूर नहीं, बस नोड ऑफ रणवीर, ठीक है। और इस को सल्टेटरी इम्पल्स कहते हैं, गाल्बन सल्टेटरी का मतलब होता है जंपिंग, ठीक है। तो इस बेसिस पे उसने ये बता दिया। चलो, ख़त्म कहानी हुई। है था ये टॉपिक, आपको लगा शायद अगर तंग किया होगा, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर एक दो बार आप सुनोगे समझ आ जाएगा, फिर ये आपको तंग नहीं करेगा इंशाल्लाह, ठीक है। अब हम सिनैप्स डिस्कस करेंगे, और यहाँ हमारा इसके बाद गाल्बन हमारा, हाँ बस इसके बाद एवोल्यूशन आ जाएगी नर्वस सिस्टम की, ठीक है, कैसे इवॉल्व हुआ, अब इसको बंदा क्या ही पढ़े। और उसके बाद फिर हमारा ये, इसके बाद ह्यूमन नर्वस सिस्टम के वो मेजर क्लासेस की तरफ चला जाएगा, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इनको डिस्कस करेंगे इसके बाद हम, ठीक है। तो अभी के लिए बंद कर